तो आप डिफरेंटली क्या कर रहे हैं अपनी डॉटर के साथ जो कि ये रोट लर्निंग की तरफ वो नहीं जा रही है? वेल पहले तो मैं इसको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने देती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे अलावा मतलब फनी थिंग इज वो क्वेश्चंस मुझसे पूछती है लेकिन मेरे आसपास के लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं। ओके सो इतने क्वेश्चंस पूछती है, सो दे ट्राई टू डिमीन अ चाइल्ड बाय सेइंग अरे कितने क्वेश्चंस पूछती है, और फिर हंसते हैं। तो एक बच्चा उसमें डर जाता है, सहम जाता है कई बार। और मैंने सिर्फ मेरे बच्चे के साथ नहीं, मैंने इवन मेरे नेबर्स में भी उनका बच्चा है, तो जैसे अगर वो भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते तो उसके पेरेंट्स आके मुझे उसको डांटने लगे, अरे इतने क्वेश्चन मत पूछो, आंटी थोड़ा उनको परेशान मत करो, ऐसा। सो आई एनकरेज किड्स टू आस्क क्वेश्चंस, एज मेनी क्वेश्चन एज दे कैन, एंड इट एज अ पेरेंट वी शुड बी पेशेंट इनफ एंड आंसर देम इन अ नाइस और सिंपल वे। कभी कभी बच्चे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं, विच इज लॉजिकल, लेकिन इट्स जस्ट दैट उसका आंसर अभी आप उसको समझाओगे तो शायद समझ नहीं आएगा। तो उन क्वेश्चंस का मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करके उसको एक सिंपल फॉर्म में बताती हूँ, एंड मैं बोलूंगी कि ओके बेटा जब और बड़े होंगे ना तो मैं और डिटेल में समझा सकती हूँ। तो क्योंकि आई नो दैट बच्चे का वो ग्रास्पिंग पावर नहीं है अभी, इसीलिए। लेकिन आई एनकरेज हर फर्स्ट टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सेकेंडली मैं उसके पीछे नहीं पड़ती ABCD और 1 2 3 सीखो। इट्स लाइक गेम्स कर रही है, उसमें अपने आप सीख गई, या हम पोएम्स गाएंगे उसमें सीख लिया तो दैट्स ग्रेट। अदरवाइज आई डोंट मेक हर सिट डाउन एंड से अच्छा अभी तुम बैठ के राइटिंग का प्रैक्टिस करो, अभी बैठ के इसका प्रैक्टिस करो, वो सब नहीं करती। But it's just because I feel like she should enjoy her childhood, and that allows her to be more creative. So I've seen her being a very creative child, from that perspective now. So I think that's the main thing. करेक्ट, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लाइक बच्चे को फ्री छोड़ देना चाहिए एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 5 years। बच्चे की क्रिएटिविटी पे काम हो, इमेजिनेशन, बच्चा खुद ही इतना क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और एक्सप्लोरर होता है कि उसकी बहुत सारी लर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, और जैसे ही वो स्कूल सिस्टम में एंटर करता है तो उनको उससे अडेप्ट कर जाता है और इम्प्लीमेंट भी कर पाता है उन लर्निंग्स को। वैसे इवन अगर आप देखेंगे हमारे एंशियंट सिस्टम्स में भी ऐसे ही था वो डिजाइन, कि हमारे एंशियंट टाइम्स में जो गुरुकुल का कंसेप्ट बोलते थे, वो तभी शुरू होता था जब बच्चा 5 साल का होता था। उससे पहले बच्चा घर पे रहता था और सिर्फ एंजॉय करता था। उसके भी बच्चे या उसके पेरेंट्स फोकस नहीं करते थे कि बच्चे को सिखाना है कुछ, वो करते थे कि गुरुकुल जाएगा वहीं पे सीख लेगा। तो गुरुकुल जाते ही बच्चा सीखता था, बट उससे पहले जो भी वो सीखता था अपने माता पिता से, वही उसकी मेन लर्निंग रहती थी। लेकिन बट ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मल जो एजुकेशन है ना वो उसी एज से स्टार्ट होती थी।